कैसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? चपरासी से बात करो किसी। कौन है तुम्हारा हेड? कौन है तुम्हारा हेड? कौन है? चलो मैं नीलिमा से बात करता हूँ। तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है मुझे लगता है। तुम्हें अभी बंद करो, फोन हटाओ, बंद करो। तुम्हें मुझे लगता है यार है तुम्हारा नीलिमा का फोन बता दीजिए। नीलिमा के पास क्या था तुम्हारे एक्सीडेंट में? हेलो, हाँ नीलिमा का प्रेम अग्रवाल बोल रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे यहाँ चौहान है हरिद्वार में कोई एक्सीडेंट, उसको मुझे लगता है थोड़ा समझाना पड़ेगा या मैं अपनी भाषा में समझाऊँ। मैं यहाँ होली आ रखा हूँ, यहाँ जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं सड़क पे। मुझे बताया गया कि आपका विभाग इसमें भी काम कर रहा है गड्ढे भरने में। आपके जेई है यहाँ पे जुनैद, तो अभी इनसे मैं बात कर रहा हूँ। इन्होंने एक्शन में डाल दिया। एक्शन से बात कर रहा हूँ। कैसा पहले सुनेंगे आप मेरी बात? पहले मेरी सुनिए पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तुम यह तुम्हारा विभाग का आवा खराब हो रखा क्या? जो मैं कहना चाह रहा हूँ सुन नहीं रहे हो? उससे पहले अपनी सुनाना चाह रहे हो? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। उसको कहा तो वो उस पर डाला, उससे कहा तुम भी अपनी बात थोपना चाह रहे हो। पहले सुनोगे तो सही दुनिया दूसरे की। मैंने किस लिए फ़ोन किया आपको पता है? किस लिए फ़ोन किया? इसलिए फ़ोन किया मुझे। और पता है क्या आपको? पता है क्या मैं क्या बोलने वाला हूँ? उससे पहले आप मुझे बोलेंगे। आप पहले सुनिए। मतलब आपको यही तो तमीज़ तुम्हारे चौहान को नहीं है। उसी को मैं तुम्हें बताना चाह रहा। तुम ही कह रहे कि आप मेरी बात सुनिए। मतलब तुम्हारे पूरा आवा का आवा खराब है क्या? वो ये कहता है कि आप बात करिए। मतलब एक मंत्री को एक तुम्हारा एक्शन बोलता है बात करिए। मतलब ये हमें समझाएंगे, आप हमें समझाएंगे क्या? या तुम्हारा तरीका सबका एक जैसा है? अब बताइए क्या कहना चाह रही है? मतलब तुम्हारा एक्शन बोल रहा है कि मेरे पास फंड नहीं, आप बात करिए। मतलब एक मंत्री को बोलने का ढंग नहीं है तुम्हारे यहाँ। अब आप बात करिए। उससे मैंने इसलिए फ़ोन किया था। मुझे नहीं पता तुम क्या कहने वाली हो। हाँ, लिखा है? आपने लिख के दिया है क्या? आपने कब लिख के दिया? जब आपको हैंडओवर उसके बाद लिख के दिया है क्या आपने? नहीं, मैंने एक सवाल किया आपसे। आपने लिख के दिया है क्या? कब दिया आपने? जो तारीख बताइए आप मुझे। उसका जो आपने पत्र भेजा उसकी कॉपी भेजी मेरे पास। तारीख की भेजी। और एक कितनी बार भेजा आपने? अरे कितनी बार पत्र भेजा? मैं जो पूछा उसका जवाब दीजिए, फालतू मत बोलिए। कितनी बार पत्र भेजा आपने? अब मैंने ये पूछा कितनी बार भेजा। आप मतलब जानकारी किसी को नहीं है। अब बोलने का ढंग कहा मुझे उसकी पत्र की कॉपी भेजिए, तारीख बार। और आपके यहाँ जो यदि पत्रांक और जो आपका उसमें आता होगा वो कॉपी का नंबर भी चाहिए लीजिए, ठीक है ना? और तमीज़ सिखवाइए अपने विभाग को, नहीं तो मुझे सिखाना पड़ेगा किसी को। पहले जो शब्द बोला सुना है क्या? अपने चौहान से पूछिए कि वो मुझे कह रहा है कि आप बात करिए। मतलब वो बताएगा मुझे बात करनी है। अब मतलब आपके लोगों को, मुझे एक मंत्री को ऐसा करो, एक मुख्यमंत्री को बात करो कि आप बात करिए। ये शब्द वहाँ भी इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि आज अधिकारी इतने महान हो गए ना। तो कहता नहीं 4-5 ट्राली तो मैंने डलवा ली होंगी। ये जेई साहब ने भी 1-2 ट्राली इसमें कई बार डलवाई। तो वो अंदर ही अंदर क्या इसमें प्रॉब्लम है, वो सब माल नीचे ही बैठ जाता है। ये रिपेयरिंग टाइप तो हमने सर कई बार करा दिया, लेकिन इसका पक्का सोल्यूशन नहीं निकला अब तक कि क्या। क्योंकि अभी IIT के प्रोफेसर वगैरह भी आए थे, MKM साहब भी आए थे, सब जांच करके गए थे, लेकिन कोई पक्का सोल्यूशन कोई निकला नहीं अभी तक। हेलो, तुम्हारा फ़ोन इतना बिजी क्यों जा रहा है? लगातार 4 फ़ोन बजे मेरे नंबर से। बेशक दिल्ली एयरपोर्ट है, फोन तो उठाओ। मुझे ये बताइए कि रुड़की में आपका ADP का कोई काम हुआ था? कब हुआ था यहाँ? आपने हैंडओवर किसको किया? कब किया? 21-22 में। और आज हालत यहाँ पे मैं यहाँ खड़ा हूँ, सब में गड्ढे पड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं ADP वालों ने ट्रांसफ़र किया, पैसे नहीं दिए। और यहाँ के पार्षद कह रहे हैं कि ये ज़मीन नीचे को धंसती जा रही है।
जगह जगह गड्ढे और के ऐसा काम किया आपने यहाँ पे? ये फ्लड का काम नहीं है, तो पहले से काम ऐसा हो रखा है? नहीं फ्लड का एक कुछ साल नहीं से है कर रहे हैं, जी। एक साल से 2-2.5 साल हो गया। फ्लड का कुछ नहीं है, फ्लड से कोई मतलब नहीं है यहाँ। भैया ये कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ जो भी काम है नीचे को धस रहा है। मैं जगह जगह देखे 5-5 फुट गड्ढे तो मैं देख रहा हूँ 2-3 जगह। एक बच्चे को भी कुछ दिन पहले चोट भी लगी यहाँ पे। तुम्हारा जेई जो है यहाँ पे जल संस्थान का, वो कह रहा है साहब हमें पैसा नहीं है। इनकी नीलिमा गर्ग से बात की, वो कह रही कि हमने पैसे की मांग की, आपने पैसा नहीं दिया। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि ये काम जस्टिस में साहब में कंप्लीट हुआ था? इसकी क्वालिटी का, इसका टेक्निक के CMD से भी बात की है, और इससे पहले ADB ने जो तीसरे काम कार्य संस्था जो थी उससे भी बात की है, और सीधा उनसे पत्रावली मैंने मांगी है। यदि इसमें आवश्यकता होगी जांच की जांच करेंगे। और यहाँ जो जेई अभी फ़िलहाल इसका गड्ढे भरने का काम कर रहा है, उसने 3 दिन का समय लिया है कि 3 दिन में कम से कम ये गड्ढे भरेंगे, ताकि आवागमन में जो लोगों को दिक्कत आ रही है। सर ADB द्वारा जितने भी कार्य रुड़की के क्षेत्रांगत किए गए, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, सब यही स्थिति है, सब जगह यही स्थिति है। यदि जहाँ आपको लगता है मुझे आप बताइए, निश्चित उसकी जांच कराएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं और संवाददाता है क्या? किसी न किसी अधिकारी के ऊपर वो भी डाल देते हैं, किसी विभाग के ऊपर डाल देते हैं। वो बोलते हैं कि कभी इरिगेशन डिपार्टमेंट का कुछ रोल हो जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट का रोल हो जाता है। तो ये क्या मतलब कब इस चीज़ को मानेंगे कि हमारी गलती है अगर वो कर रहे हैं कोई काम? क्योंकि आपने आज बहुत ही मतलब सख्त तरीके से आपने अधिकारी से बोला। ऐसा है कि 2 विभाग मेरे सामने आए, दोनों विभागों से मैंने बात की। अब एक दूसरे डालने का विषय कहीं तो क्लियर होगा, असली कहीं ना कहीं कोई तो पकड़ में आएगा, उसके आधार पर हम कार्रवाई। तो क्या आप अपने अधिकारियों को तलब करेंगे? बिल्कुल तलब करेंगे। सर बहुत से मकान। दोस्तों मैं हूं आरिफ, आप देख रहे हैं रुड़की हब। फिलहाल मैं मौजूद हूं DAV रोड पर, जहां पर अभी मंत्री साहब आए थे और यहां पर बहुत ही सख्त निर्देश दिए कर गए हैं, और फ़ोन पर भी उन्होंने किसी से बात करी है। हमारे साथ में कुछ पार्षद मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। आइए जानते हैं कि उनकी मंत्री जी से क्या क्या बातें हुई है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शक्ति राणा है। सर ये जो हमारा कार्य है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यहाँ पे जब ADB की लाइन डाली गई थी तो 4 साल हो गए मेरे लाइन डले हुए। तो जब से ये लाइन डली हुई है तो बड़े बड़े गड्ढे इसके अंदर हो रहे हैं, माल डलवाया जा रहा है, वो माल नीचे कहाँ जा रहा, क्या लीकेज हो रही, कोई इस चीज़ में कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो आज मंत्री जी आए थे, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी आए थे, तो वो आश्वासन दे के गई हैं कि जिन अधिकारियों की देखरेख में इतना बेकार काम हुआ, उनसे भी उन्होंने पत्रावली मंगाई है। तो अब उनसे बात करके इसकी अब लग रहा है कि शायद ये काम हो जाए। मंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? मंत्री जी ने कहा है पत्रावली मंगा रहे हैं, किसकी देखरेख में जांच हुआ। मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी जांच भी कराई जाए, और इस काम को जितनी भी ये लीकेज है इसको ख़त्म करके, हम कहते हैं इसकी लीकेज को बंद करके गड्ढे भरवा के हमारी सड़क अच्छे से बना दी जाए। क्योंकि वार्ड वाले सब परेशान होते हैं। कई बार ये 2-4 फुट के गड्ढे नहीं, 20 फुट के गड्ढे हैं। कई बच्चों के हमारे चोट भी लग चुकी है, उनकी वीडियो भी है। वो धरने प्रदर्शन को भी तैयार है, लेकिन क्या है कि हमारी ही सरकार है, अगर हमारे अपनी ही सरकार में हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े तो ठीक नहीं है। लेकिन अब मेरे को उम्मीद है कि कैबिनेट मंत्री जी आए थे तो वो आश्वासन दे के गए। अब लगता है कि काम में कुछ सुधार होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए। तो आगे खबरों के लिए हमारे साथ में बने रहें और देखते रहें रुड़की हब।